8th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। आज का डे 3 डे 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट होगा, उसमें ख़त्म हो जाएगी। पहले सवाल पर आ रहे हैं। सारे सवाल लैंग्वेज वाले हैं जिनमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में बता रखा है कि क्या पूछा है, क्या बाकी है, उसे पढ़ के पता लगाना है। जो नहीं पता उसको लेट कर लिया जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कहता है द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून। दो लोग हैं, राहुल और हारून। इनकी जो एज है उनका जो रेशो है वो 5:7 दिखा रखा है, यानी कि रेशो दिखा रखा है 5:7। अब इनके रेशो जब पहली बार दिए जाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के हों, तो उनमें x लगा दिया जाता है। फिर हमसे कह रहा है 4 ईयर लेटर, अब से 4 साल के बाद। लेटर, लेटर का मतलब होता है प्लस। 4 ईयर लेटर, अब से 4 साल के बाद, तो 4 ईयर लेटर। रेशो कितना हो जाएगा? तो भाई 4 साल के बाद रेशो कितना हो जाएगा? अभी राहुल की एज इतनी है, 4 साल के बाद क्या होगा? इसमें 4 और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से हारून की एज इतनी है 7x, 4 साल के बाद उसमें 4 और बढ़ जाएगी और इन दोनों का रेशो इतना हो जाएगा। तो कहता है 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद, सम ऑफ देयर एजेस, जो उनकी एज का सम है, सम ऑफ देयर एजेस, यानी 4 साल के बाद इसकी एज ये है और इसकी एज ये है, इन दोनों का सम विल बी, यानी कि इक्वल कितना? 56 ईयर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से 4 साल के बाद जो उनकी एजेस हैं उनका सम 5x + 4 + 7x + 4, ये एक की एज है, ये दूसरे की एज है, ये दोनों का सम इक्वल टू 56। 7 और 5 12x, 4 और 4 8, 56। एक जैसे एक तरफ अरेंज कर लेंगे, 56 - 1 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। कट रहा है तो काट दो, x = 4 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट आर देयर। देयर यानी दो लोग हैं यहाँ पर, उन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है? तो उनकी एज कितनी थी? एक की 5x थी और दूसरे की 7x थी। तो अगर उनकी एज को निकाल लिया जाए तो एक की एज है 5x, यानी 5 × x, यानी x की वैल्यू 4 है, यानी कि 20, और एज है तो ईयर में आएगा। इसी प्रकार से दूसरे की एज 7x है, यानी 7 × 4, यानी 28 ईयर आ जाएगा। तो इस तरीके से एज वाला पहला सवाल पूरा हो गया। अभी दूसरे पर आते हैं। 10th क्वेश्चन पे हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशो दिस। एक क्लास में बॉयज़ का गर्ल्स की संख्या से रेशो 7/5 है। तो वापस से रेशो वाला सवाल है। 7/5 और रेशो पहली बार आ रहा है तो उसमें x लगा दिया जाएगा, x लगा दिया। फिर कहता है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज़ की संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से 8 ज़्यादा है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो लड़कों की संख्या है लड़कों की संख्या से 8 ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता। तो हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ यानी दोनों प्रकार के लोगों की संख्या मिला करके कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चला जाए सवाल के हिसाब से, सवाल कहता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, यहाँ इनका नाम पहले लिया गया है, गर्ल्स का नाम बाद में लिया गया है। बॉयज़ की जो संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से 8 मोर देन है, तो मोर देन 8 है। अभी अरेंज कर लो, 5x को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x बचेगा, 8 आ गया। कट रहा है तो काट देंगे, x की वैल्यू और आ जाएगी, x की वैल्यू और आ गई। तो इस तरीके से अभी x की वैल्यू आ गई है, तो बॉयज़ की संख्या कितनी है 7x, गर्ल्स की संख्या 5x, इन दोनों को निकाल लिया जाए। 7x, 7 इंटू x यानी कि 4, 7 4 का 28। इसी प्रकार से गर्ल्स की संख्या कितनी है 5x, यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की, तो जो बॉयज़ की संख्या है और जो गर्ल्स की संख्या है दोनों को प्लस कर दिया जाए तो टोटल 48 स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये दोनों हो गए। तीसरा आते हैं, अब तीसरा फिर से एज वाला सवाल दिखा रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर देखा लेटर का मतलब प्लस होता है, ऐसे ही यंगर का मतलब माइनस होता है। सवाल में एक शब्द दिया गया है यंगर, यंगर का मतलब होता है माइनस। कहता है बाईचुंग्स फादर इज, बाईचुंग कोई लड़का है, उसके फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि बाईचुंग का जो फादर है तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर यानी कि छोटा है। ठीक है, तो यानी कि बाईचुंग के फादर की एज बता रखी है कि बाईचुंग के फादर की एज 26 ईयर कम है ग्रैंडफादर से, यानी कि ग्रैंडफादर की नहीं बता रखी कितनी है। ठीक है, फिर कहता है एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और जो बाईचुंग का फादर है वो बाईचुंग से 29 ईयर बड़ा है। ओल्डर, तो ओल्डर का मतलब भी प्लस होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर कहता है, तो अब इस तरीके से फिर यहाँ से पढ़ेंगे जरा। कहता है कि व्हाट इज द एज ईच ऑफ देम, तीनों की एज कितनी कितनी होगी। देखो बाईचुंग के फादर की एज पता है, बाईचुंग की एज पता है, ठीक है, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज जो है वो नहीं पता है। तो कह रहा है कि बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर और 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग से बड़ा है। तो सबसे पहले किसकी एज नहीं पता, अब बाईचुंग की एज नहीं पता, तो जिसकी एज नहीं पता उसको लेट कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द बाईचुंग्स प्रेजेंट एज, बाईचुंग की आज की तारीख में प्रेजेंट एज कितनी है x, और एज है तो ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के हिसाब से फादर की एज कितनी हो जाएगी, सवाल में कह रहा है कि जो फादर है वो 29 ईयर ओल्डर है बाईचुंग से, यानी जितनी बाईचुंग की एज है वो प्लस में 29, इतने ईयर का है उसका फादर। और ग्रैंडफादर की एज कितनी है, जो बाईचुंग के फादर की एज है कितनी, उसमें बाईचुंग का फादर 26 ईयर छोटा है बोल रखा है, तो इसका मतलब क्या, ग्रैंडफादर 26 ईयर बड़ा है, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई, यानी कि x प्लस इनको जोड़ दिया जाए, 9 और 6 15, 2 2 4 और 1 5, यानी कि ग्रैंडफादर की एज कितने ईयर है। फिर कहता है सवाल में द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3, अगर तीनों की एज को जोड़ दिया जाए तो उनका सम 135 आ जाता हैगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल के हिसाब से बाईचुंग की एज कितनी है x, फादर की एज कितनी है x प्लस 29, ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 55, तो तीनों की एज लिख ली है। अब कह रहा है कि तीनों की एज का सम, इनका सम और इनका सम अगर कर दिया जाए तो 135 ईयर उनकी तीनों की एज आ जाती है। एक बार x, दूसरी बार x, तीसरी बार x, 3x आ गया, प्लस 29 और 55, 9 और 5 14 का 4, 1 5 2 7 और 1 8, 84 आ गया। अरेंज कर लिया जाए तो 84 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15 5 में से 4 गए 1, 13 में से 8 गए 2 और 3 5, 51 कट रहा है तो काट देंगे,
3 बन जा 3, 3 से बन जा 21, एक्स की वैल्यू आ गई 17। एक्स क्या था, बाईचुंग की एज, तो बाईचुंग की एज कितनी आ गई 17 ईयर। इसी प्रकार से बाईचुंग के फादर की एज कितनी है, एक्स प्लस 29। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 17, उसमें 29 ऐड हो रहा है तो कर देंगे 9 7 16 6 1 कैरी 1 1 2 और 2 4, यानी कि फादर की एज 46 ईयर है। ग्रैंडफादर की एज दिखा रखी है एक्स प्लस 55, एक्स प्लस 55, एक्स की वैल्यू है 17 प्लस 55, ऐड कर दिया जाएगा 7 5 12 का 2 कैरी लग गया 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि ग्रैंडफादर की एज जो है वो 72 ईयर्स की है। तो इस सवाल को 2-3 बार अच्छे से कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा घुमावदार है। लैंग्वेज को आराम से पढ़ो और समझो किसकी एज दे रखी है, किसकी एज नहीं दे रखी है, तब जा कर के ये हो पाएगा। लास्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पे लिखा है सबसे पहले व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, रवि की प्रेजेंट एज कितनी है ये हमें बताना है। तो ये तो पूछ ही रहा है, मतलब ये नहीं पता है, तो जो नहीं पता है उसे लेट कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। लेट द रवीज प्रेजेंट एज, माना रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के हिसाब से कहता है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ एज में नाउ का मतलब होता है प्लस, यहाँ बताया लेटर का मतलब प्लस, ओल्डर का मतलब प्लस, नाउ का मतलब प्लस, यंगर का मतलब माइनस। तो जब भी एज वाले सवाल आएंगे तो उनमें ध्यान रखना है। तो कहता है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल के बाद, रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, जो रवि की एज है वो प्रेजेंट एज की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए रवि की प्रेजेंट एज तो हमें पता है एक्स ईयर हो गई, पहले 15 साल के बाद कितनी होगी ये निकाल लिया जाएगा। तो एज आफ्टर 15 ईयर फ्रॉम नाउ, जितनी आज है उसमें 15 बढ़ जाएगी, एक्स प्लस 15 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के हिसाब से सवाल कह रहा है कि भाई 15 साल के बाद रवि की जो एज होगी वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स 4 गुनी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल के बाद रवि की एज कितनी है, तो जो ये एज अब है वो रवि की प्रेजेंट एज जो कि इतनी है उसकी 4 गुनी यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। x प्लस 15 4 इंटू एक्स 4x, इस x को उठा के उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3x, कैंसिल कर दीजिए 3 5 जा 15, x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है 5 और एज है तो ईयर लग जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे हो गए। आज का डे 3 पूरा हो गया, इसको अच्छे से कर लें बार बार देख करके। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट में।